जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल डीफिट ब्लॉग्स। दोस्तों थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है, तो हम सीधा भाई के पास चलते हैं और भाई का इंट्रो लेते हैं। हाँ जी भाई, मैं तो आपको ना सारी चीज़ जानता हूँ, बस हमारी ऑडियंस से इंट्रोडक्शन करा दीजिए आपका। तो मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह चौहान है। मैं दीपेंद्र का बड़ा भाई हूँ और मेरा बीएनबी का बिजनेस है जयपुर में। मेरे पास दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक फार्म हाउस है अजमेर रोड पे छोटी तो नहीं है। और एक वैशाली में घर है पीस हाउस के नाम से, क्या पता आप जानते भी होंगे। ओके सो अगर आप जयपुर में कभी भी पार्टी के लिए या स्टे के लिए प्रॉपर्टी बुक करना चाहते हैं तो आप पीस हाउस जयपुर चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। एयरबीएनबी और गूगल पे मेक माई ट्रिप पे आपको मिल जाएगा। और ये मेरी छोटी सी हॉबी है, आप कुछ भी मान लीजिए, कलेक्शन करना। So I collect all these bottles from around the world whenever I travel around the world, or if my friends are traveling, so they get some bottles for me. तो मेरे कलेक्शन की सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पे 95% बॉटल्स जो भी हैं वो सब इम्पोर्टेड है अलग अलग कंट्रीज से, और सब की सब 1 लीटर में है। हिंदुस्तान में जो भी बॉटल्स मिलती हैं वो ऑलमोस्ट 750 ml होती हैं, और यहाँ पर जितनी भी बॉटल्स मेरे पास में हैं वो सारी की सारी 1 लीटर में है। तो मतलब सारी 95% कलेक्शन जो है वो 1 लीटर का है, और उस 95% कलेक्शन में भी 60% वो बॉटल्स हैं जो मैं खुद खरीद के लाया हूँ बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से, और 40% वो हैं जो मेरे फ्रेंड्स खरीद के लाए हैं। और कुछ यहाँ की भी है, जैसे कुछ इंडियन मेड लिकर्स हैं, वो हम बताएंगे ऑडियंस को। हम आपको दिखाते हैं क्या क्या है। ओके। ऑडियंस में कई जनों का सवाल होगा कि कलेक्शन बहुत टाइप्स के होते हैं, आपको लिकर का कलेक्शन क्यों करना था। अलग अलग तरीके की कलेक्शन होता है। दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ कलेक्शन। तो क्या होता है, इंसान के शौक हुई तो इंसान को जानवर से अलग बनाते हैं। नहीं तो जानवर और इंसान में फ़र्क क्या है। तो बस ये है कि ये मेरा शौक है। मुझे बॉटल्स बड़ी फैसिनेट करती थी, बड़ी सुंदर सुंदर बॉटल्स। तो ऐसा है, मैंने जितनी हो सकी, जितनी मेरी पॉकेट ने अलाउ किया और जितना लगा मुझे कि मैं कर सकता हूँ तो मैंने की। और काफ़ी टाइम लगा मुझे, ऐसा नहीं है कि एकदम से ख़रीद ली है। काफ़ी इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, 10 साल के आसपास से कोशिश करी जा रही है, तब जाके मैंने कुछ करीब 150 के आसपास बॉटल्स इकट्ठी की हैं। तो भाई जैसे मेरे को पता है, लेकिन मेरी ऑडियंस को नहीं पता ये चीज़ कि आप कलेक्ट करते हो बॉटल लेकिन आप पीते नहीं हो। तो ये कैसा रहता है कि भाई मैं कलेक्ट करूं लेकिन मैं उसको इनटेक ना करूं। नहीं, तो बॉटल्स फैसिनेट होती हैं, बॉटल्स बहुत अच्छी लगती हैं दिखने में, पीते तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं। तो बस ठीक है, ऐसे कैसा शौकिया तौर पे कभी पी ली जाए तो बुरी भी नहीं है, लेकिन हाँ मुझे कलेक्शन का शौक है, पीने का कम है। ओके। तो मतलब आपसे एक ये चीज़ सीखने को मिलती है कि शौक बड़ी चीज़ है। शौक तो बड़ी चीज़ है ही। शौक तो आप क्या कहना चाहते हो शौक के ऊपर, कि शौक रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए इंसान को। शौक है तो ही इंसान है, शौक नहीं है तो इंसान नहीं है। क्योंकि कोई भी हर एक चीज़, जैसे गरुड़ पुराण में मैंने सुना है कि गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि आपके इंसान और जानवर हर तरीके का काम कर सकते हैं ऑलमोस्ट सेम, बट 2 चीज़ें नहीं कर सकते। एक, कोई भी जानवर अपना अंगूठा है वो अपनी सारी फिंगर्स से टच नहीं कर सकता। कोई भी इंसान के अलावा कोई ऐसी स्पीशी नहीं है जो ऐसा कर सकती हो। और एक शौक, वो सिर्फ इंसानों को ही ब्लेस्ड है, वही कर सकता है। और एक और चीज़ होती है, जैसे शौक को कभी आदत में ना बदले। शौक और आदत में देखो फ़र्क होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शौक से इंसान रहता है और आदतों से फिर वो कुछ भी नहीं रहता। तो आदतें ख़राब हैं, लेकिन शौक होते हैं जो इंसान को मोटिवेट करते हैं कि उन्हें लाइफ में कुछ करना है। क्योंकि अगर मैंने ये सब बाय करना था या मुझे और भी कुछ करना था, तो अगर मैं उनकी आदत बना लेता या इन्हीं सब चीज़ों के अंदर पड़ जाता तो फिर ये कलेक्शन नहीं होता, ना कलेक्शन होता, और क्या पता शायद मैं भी नहीं। ओके, चलो भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। बहुत अच्छी चीज़ बोली आपने कि शौक बड़ी चीज़ है, पर शौक को आदत में कभी तब्दील ना करें। और अब आप सिनेमैटिक्स एंजॉय करिए, उसके बाद हम डिटेल रिव्यू देते हैं बॉटल्स का सारी का। हाँ भाई। So ये Jägermeisters हैं. So this is normal Jägermeister, but bottled in a special edition. Okay. So these are limited bottles. This is Jägermeister cold brew. I hope आपने काफ़ी कम लोगों ने देखी होगी ये भी, but usually this is the normal Jägermeister which people usually take, and this is herb alcohol. So इसका जो सेगमेंट है वो बाकी सबसे अलग है। जो लोग शराब पीते हैं उन्हें शायद पता है, काफ़ी लोगों को लगता है कि इसका सेगमेंट क्या है, ये जिन है, ये विस्की है, ये वोडका है, ये क्या है। सो दिस इज़ टोटली डिफरेंट। दिस इज़ हर्ब अल्कोहल, एंड दिस इज़ Jägermeister मैनिफेस्ट. सो दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव Jägermeister. दिस इज़ मैनिफेस्ट, एंड आई हैवंट ट्राइड इट येट, सो मेरे को इसके बारे में थोड़ी सी
कम नॉलेज है, बट दिस इज ऑल्सो अ ट्रैवलर एडिशन, सो यू कैन गेट इट अराउंड वाइल यू आर ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड और गोइंग अब्रॉड, देन ओनली यू कैन गेट इट। ये आसानी से नहीं मिलती इंडिया में? यूजुअली शॉप पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ओके। Artificial love. Artificial love. Artificial love. We just make भाई तो इसके बारे में हमको थोड़ा बताइए, ये कौन सी ब्रांड है और क्या? ये जैक डैनियल्स की मेरी कुछ कलेक्शंस हैं, जिसमें जैक डैनियल है, ये जेंटलमैन जैक है, तो ये डबल मैलो टेनेसी है, ओके। और ये जेडी का नंबर 6 है। यूजुअली जेडी जो नॉर्मल आती है दैट इज़ नंबर 7, दिस इज़ नंबर 6 एंड दिस इज़ लिमिटेड एडिशन। ओके। तो ये बिल्कुल अलग है, ये जेडी का हनी फ्लेवर है, सो दिस इज़ ऑल्सो टेनेसी, बट ये फाइन क्राफ्टेड है हनी Okay. फ्लेवर में। दिस इज़ जेडी 100, दिस इज़ जेडी 100, सो दिस इज़ बॉटल्ड इन बॉन्ड, सो ये इस थोड़ा सार मैश है, फ्लेवर जो है इसका ये थोड़ा सा सार है। एंड दिस इज़ जेडी एप्पल, टेनेसी एप्पल, सो दिस इज़ एप्पल फ्लेवर। अब इन सब बॉटल्स के अंदर जो अल्कोहल कंटेंट है वो सब में डिफरेंट है। जेडी एप्पल में और जेडी हनी में 35% है, जेंटलमैन जैक में 40% है, इसमें 43% है और इसमें 50% है। ओके। तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि इसमें से कुछ रेयर भी है कि अपन को इंडिया में जो मिल सकती है नहीं मिल सकती इनमें? कुछ बॉटल्स हैं जो इंडिया में नहीं है अभी तक, Okay. कुछ बॉटल्स हैं ओके। जो इंडिया में नहीं है, और कुछ बॉटल्स ऐसी हैं जो कि एक्सक्लूसिव है, जैसे वो आपको इंडिया में मिलेंगी तो शायद ड्यूटी फ्री पे मिले, नॉर्मल शॉप्स पे ना मिले। Okay. काफ़ी बॉटल्स हैं मेरे पास, काफ़ी जिन है, कुछ मेरे पास में रेयर विस्कीज़ भी हैं, कुछ मेरे पास में अपने हेनेसी भी हैं, कुछ तो भी कुछ बॉटल्स हैं, मुझे चेक करना पड़ेगा, अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ जो कि एक्सक्लूसिव वो हम आगे दिखाएंगे अपनी ऑडियंस को। मिलेगी। और हाँ, इतना कलेक्शन एक जगह पे होना मुश्किल है। ओके। 'cause we already lost. Addicted to the rush. I never meant to fall. हाँ भैया, तो इसके बारे में बताइए हमको क्या है? तो ये अपना छोटा सा ग्लेन का कलेक्शन है, जिसमें हमारे पास में दो, एक ग्लेन मोरांजे सिग्नेट है, एक ग्लेन मोरांजे ओरिजिनल है, दिस इज ग्लेन लिवे, एंड दीज 4 आर द डिफरेंट ग्लेन फिडिक। सो दिस इज ग्लेन फेल्कस, ये हमने मंगाई थी आई गेस चाइना से, आई डोंट नो, चाइना गया था कोई फ्रेंड शायद, वहाँ से लेकर आया था। एंड दिस इज ग्लेन मोरांजे 18 years। ये में जैसे 18 ईयर्स, 12 ईयर्स, 6 ईयर्स, इनका क्या फंडा होता है? ये सब एज्ड होती हैं, जो भी स्कॉच और विस्की होती है ना, ये सब एज्ड होती हैं। तो ये पर्टिकुलरली एक बैरल में बना के एक बैरल में इनको एज किया जाता है। उस बैरल, वुडन बैरल के अंदर या कॉपर बैरल में या डिफरेंट के बैरल्स के अंदर इनको बना के उसके अंदर स्टोर किया जाता है पर्टिकुलर टाइम के लिए, जिनसे इसके अंदर फ्लेवर आता है। ओके। और जितनी इनकी एज होती है कहते हैं उतनी अच्छी भी होती है और उतनी महंगी भी होती है। तो ये इजीली अवेलेबल है? नहीं, सारी इजीली अवेलेबल नहीं है। सो दिस ग्लेन मोरांजी, दिस 18 years, दिस यू कैन नॉट गेट इट एनीवेयर, या ये वैसे भी रेयर है और हर जगह नहीं मिलेगी। ग्लेन फेल्कस भी मैंने बहुत ना के बराबर देखी है यहाँ पे। मोरांजे हो गई और फिडिक के ये जो फ्लेवर्स हो गए, दीज आर द लिमिटेड एडिशन थिंग्स। ओके। सो ये IPN और ये हमेशा नहीं मिलेंगे, हो सकता है अभी मिलें बट बाद में नहीं मिलेंगे। ओके। Flowers with a touch. Artificial love. Artificial love. Artificial love. We just make it up. So I think सब जॉनी वॉकर ब्रांड से तो फैमिलियर हैं ही। सो दीज आर 11 डिफरेंट बॉटल्स ऑफ जॉनी वॉकर। दिस इज़ वन ऑफ द स्पेशल जॉनी वॉकर XR, इट इज़ नाउ डिसकंटिन्यूड। सो ये सर एलेक्जेंडर थे जॉनी वॉकर फैमिली के, जिनके हैंड रिटन नोट से इसका फार्मूला निकाला गया था और जॉनी वॉकर XR को बनाया गया था। ये 21 का लिखा है इसके ऊपर? इट इज़ 21 years ऑफ एज। ये बनने के बाद 21 साल एक बैरल में रहती है, फिर इसको बॉटल किया जाता है। So, सबकी एज, जैसे जॉनी वॉकर इज ऑल्सो 21, ब्लू लेबल इज ऑल्सो 21। तो एक बार आप नंबर वाइज बताएंगे क्या क्या नियम है इनके? So we have double black here, we have Blender's Batch Bourbon Cask here, Johnny Walker's Explorer Club Collection, this is also rare. This is Black Label's new edition. This is Johnny Walker Blue Label, everybody knows about it. This is Johnny Walker XR. This is Johnny Walker Platinum Label. This is White Walker, an edition from Game of Thrones. This is Black Label Regular. This is Island Green and this is Gold Label Reserve.
All most of the bottles are 1 liter, so these two are 750. Rest of them are liter and all are imported from other countries. तो इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं है ये? नहीं, ये इजीली अवेलेबल तो है बट इजीली नहीं है. XR इज डिसकंटिन्यूड नाउ. अब आगे XR नहीं आएगी. XR डिसकंटिन्यू हो चुकी है, अब इसको रीस्टॉक नहीं किया जाएगा. ओके और बाकी सब आपको मिल जाएंगी. होपफुली ये ब्लेंडर्स बैच भी नहीं मिलेगा. ये भी एक लिमिटेड एडिशन है. थोड़े टाइम में ये भी डिसकंटिन्यू हो जाएगा. अभी तक नहीं हुआ है तो शायद हो चुका है, और ना हुआ है तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा. और फिर ये सब लीटर में है, तो 1 लीटर मिलना इज़ थोड़ा सा हार्ड, बिकॉज इन सब के 1 लीटर मिलना थोड़ा मुश्किल है. मिल तो जाएगा ज़्यादा ढूंढेंगे तो, बट इंडिया में मुश्किल है एक साथ मिलना. मतलब आप अगर इंटेक करना चाहो तो कौन सी? सबसे बेस्ट ब्लू लेबल है. ब्लू लेबल इज़ द बेस्ट. आई हैव ट्राइड ब्लू लेबल बिफोर एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड रेयरेस्ट स्कॉच यू कैन हैव. ठीक है. हेलो गाइस, ये नेक्स्ट डे है. अब आगे का हम नेक्स्ट डे शूट कर रहे हैं, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि टोटल 150 बॉटल से तो एक दिन में शूट हो नहीं सकता. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट डे. You know what's in our mind when in between the good and bad we're such a thin line. How can you? हाँ जी भाई, बताइए इसके बारे में हमें. So ये मेरा छोटा सा 14 बॉटल्स का एब्सोल्यूट कलेक्शन है. So these are 14 different types of एब्सोल्यूट. इसमें से कुछ बॉटल्स आपको दोबारा कभी नहीं मिलेंगी, कुछ लिमिटेड एडिशंस थे. जैसे ये एब्सोल्यूट इंडिया है, ये अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है. एब्सोल्यूट ये दिस इज ओरिजिनल, दिस इज आल्सो डिसकंटिन्यूड नाउ, एंड दिस इज स्पेशल. दिस इज एब्सोल्यूट ELYX. ये भी अब नई बॉटल में आती है, ये बॉटल अब नहीं मिलती है. सो दिस इज स्पेशली हैंड क्राफ्टेड इन अ कॉपर बैरल. सो ये 1970s के कुछ एक स्पेशल कॉपर बैरल में बनाई जाती है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है. आपको वैसे बता दूँ, 12th में मैंने क्या है, आपके कलेक्शन से इंस्पायर होकर ना 12th में BST में एक वो आता है, एक टॉपिक आता है, उसके ऊपर क्या अपनी कंपनी के ऊपर बनाना पड़ता है. आपको पूरी प्रोफाइल, पूरी फाइल बनानी पड़ती है. तो मैंने एब्सोल्यूट के ऊपर बनाया था. चलो, तो इसमें सारे ऑलमोस्ट सारे रेयर हो चुके हैं. क्यों नहीं, सारे तो रेयर नहीं है. ये तो मतलब कुछ हैं, जैसे ये कुछ की बॉटल्स चेंज हो चुकी हैं. ये जैसे ये प्राइड एडिशन है, ये आपको बाद में अब और नहीं मिलेगा. सो दिस इज ऑल्सो रेयर. ये सेम बॉटल आपको नहीं मिलेगी. नहीं, मैंने ये सारे मतलब इन बॉटल में से तो शायद तक ही कोई देखी होगी नॉर्मल दुकानों पे. मिल जाती है, हर शॉप पे नहीं मिलती, बट इधर उधर दिल्ली में, बॉम्बे में आप इधर उधर ट्राई करेंगे तो मिल जाएगी. चलो, बट ये है कि एक साथ ये सारी मिलना मुश्किल है. ओके. तो आप एब्सोल्यूट को क्या रेट करोगे वोडकास में? वोडका में एब्सोल्यूट की अपनी एक अलग ही चार्म है. मतलब ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है और सस्ती भी नहीं है, तो ये दिस इज़ बेस्ट इन क्वालिटी. और स्वीडन का प्रोडक्ट है, तो स्वीडिश वोडका का वैसे भी मार्केट के अंदर एक काफ़ी अच्छा होल्ड है, और एब्सोल्यूट बहुत अच्छा मार्केट लेके चलता है. ओके. तो मतलब कि अगर आप वोडका इंटेक करोगे तो आप एब्सोल्यूट रिकमेंड करोगे rather than other brands? रेगुलर वोडका के लिए एब्सोल्यूट इज़ गुड. ओके. बाकी वैसे अगर आपको प्रीमियम में जाना है तो आई वुड प्रेफर बेल्वेडेयर और ग्रे गूस. ओके. Artificial love. हाँ जी भैया, तो आई गेस ये वोडका है, उसके बारे में बताइए हमें. So these are all most of these are Russian vodka. This Grey Goose is not. So this is 3 kilos. Especially this is a bottle, not a case. हमने सोचा ये केस ही है. हाँ. So this is 3 kilos. This is Petrovskaya. This is also Russian vodka. Celsius is also Russian vodka. Gorol is also a special Russian vodka. And this is one of my favorite, Belvedere Intense. ओके. So these are some of my. मैंने इनमें से सिर्फ ग्रे गूस का नाम सुना है. So Grey Goose and Belvedere is the main. Okay. I had more, but वो सब हो गई इधर उधर. तो इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है, अगर आप करना चाहो तो? Grey Goose and Belvedere Intense is my favorite. ओके. 3 किलोज नॉट? 3 kilos, I haven't tried it yet, but it's good, I guess. ओके. Artificial love. अब ये कुछ यूनिक लग रहा है मेरे को. So this is all Royal Salute 21. That is Chivas Regal 18 years. That is also a special edition. And that is Chivas regular, but also in a special edition case. And these 3 are Royal Salute, as you can see, 21 years. So this is very special and good signature blended Scotch from Royal Salute, which is also company under Chivas Regal only. ओके. तो ये बीच वाली बॉटल कुछ स्पेशल लग रही है मेरे को. नहीं, ये बॉटल
बॉटल सब सेम ही है, दोनों बस पैकिंग का डिफरेंस है। ये दोनों बॉटल्स बाद में बाय की हैं, ये थोड़ी मैंने कुछ 7-8 साल पहले खरीदी थी। ओके ओके। ये दोनों अभी रिसेंटली खरीदी तो हैं। प्राइस में भी डिफरेंस था इनमें या फिर सेम था? मैंने बाय की थी और आज के टाइम में काफ़ी डिफरेंस है। जब मैंने बाय की थी उस आज से 7-8 साल पहले, तब ये कुछ 8 या 9 हज़ार रुपये की आया करती थी। आज ड्यूटी फ्री पे भी एटलीस्ट 16-17,000 रुपीज़ की एक बॉटल है। सो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है प्राइस। तो ये रेयर है या फिर रेयर रेगुलर? नहीं है, इट्स नॉट रेयर बट हाँ इट्स गुड टू कलेक्टेबल है। तो मतलब इजीली अवेलेबल है ऐसा? इजीली अवेलेबल है, कहीं भी मिल जाएगी। Okay. दिल्ली में मिल जाएगी आपको देखो। ओके ओके। Can you know what's in our mind? When in between the good and bad, we're such a thin line. How can you know what's in our heart? When often hate motivates. हाँ जी, यहाँ तो मेरे को थोड़ा गलत सीन लग रहा है। सारी अलग ब्रांड्स हैं, तो इसके बारे में बताइए। ये सब मिक्सड अप्स हैं, जो भी इधर उधर से कुछ रेगुलर हैं, कुछ मिक्सड अप्स हैं। जैसे कि ये जैसे बेलीज आती है, तो बेलीज आप सब लोग जानते होंगे कि कॉफ़ी लिकर है, उसी का थोड़ा सा प्रीमियम वर्जन है शेरिडन्स। इसके अंदर कॉफ़ी और आपका जो मिल्क प्रोडक्ट है वो दोनों एक ही बॉटल में अलग अलग स्पेस में होता है। जब आप इसको ग्लास में पोर करते हो तो दोनों एक साथ निकलते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर है कॉन्ट्रू एक ऑरेंज फ्लेवर्ड विस्की है, जिसमें ऑलरेडी ऑरेंज फ्लेवर होता है। दिस इज़ समथिंग प्रीमियम, दिस इज़ इंडियन स्कॉच डबल कास्क रामपुर, विच इज़ वेरी नाइस। एंड here is one of my favorite, Macallan Selecto is one of my favorite. And we have Lafroig here and absinthe. So this is not 70% alcohol wala absinthe, this is 50% alcohol bottle. And we have another Indian made scotch, which is single malt, which is Amrut Amalgam. And here we have the local drink of Rajasthan, Chandrahas. Here we have Makazai Gold Rum from Goa, Singleton, Centauri Japanese whiskey. And we have a very nice scotch here, 10 years age. This is Sprayburn. And one of my favorite again, Delmore. So this is 12 years of age, Delmore. And here is something different, which is opened Herradura. This is straight from Mexico. This is a Mexican tequila and it is from Mexico. और ये फ्रंट वाली जो कॉक लगा है जो, This is Petron. This is tequila, and we have Conamra, a different Irish whiskey. This is also single malt and Irish. And, Okay. that is Talisker. और एंड वाइट में जो बोतल है जो, Kabu. This is Malibu coconut rum, and this is इसका cheaper version Kabu. ओके Malibu is expensive and Kabu is cheaper. ओके। तो इसका हमें बताइए ज़रा कि ये किस चीज़ के ऊपर है और क्या है ये? ये दिस इज जापानीज विस्की, सेंटोरी टोकी, लाइक सेंटोरी ब्लेंडेड जापानीज विस्की है। सो ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं होता है इसके अंदर, बस हाँ ये इसका टेस्ट डिफरेंट है बिकॉज दिस इज 100% जापानीज, दिस इज प्रीमियम एंड जापानीज। और ये बताइए हमको, ये चॉकलेट सिरप जैसी बॉटल जो लग रही है, इसका क्या रही क्या वो है? कुछ नहीं है, ये मैंने आई गेस शायद दुबई से आते हुए ली थी, तो ड्यूटी फ्री से। आपके पास रखे हुए कितने साल हो गए इसको? शेरिडन्स मेरे पास में रखी है करीब 5-6 साल से। 5-6 साल से? ओके। दिस इज कॉफ़ी लेयर्ड लिकर, तो इसमें कॉफ़ी और मिल्क बेस सिरप जो है वो यहाँ पे है। तो जब इसको ग्लास में डालते हैं अपन तो दोनों एक साथ निकलते हैं, तो ग्लास में जब जाती है तो ये मिक्स होके एक साथ निकलती है। ओके। राइट नाउ इट इज सेपरेटेड बट इन अ सिंगल बॉटल यू कैन सी। तो आप पर्सनली इनमें से आपको कौन सी अगर एक चूज़ करने को मिले तो? Macallan and Delmore is my favorite. ओके, और दिखाएंगे हम ऑडियंस को कौन सी है वो? This is Delmore and this is Macallan. So everybody who drinks they know Macallan का quality and Macallan क्या होती है। Macallan is one of the top things. ओके। We just make it up 'cause we have. नाउ दिस इज़ एक्सक्लूसिव, भैया बताइए इसके बारे में। So this is Hennessy, which is a very famous among cognac. So this is a cognac, and this is Vana Tellinen. So this is Estonian premium liquor. This is from Estonia, and this is a Russian vodka.
Legend of Kremlin. This packing is out of stock, like this is discontinued. So maybe you can get this bottle, but this packing is discontinued completely. And I guess the shape of the bottle is also changed now. Okay. I bought this bottle like few years back. But ओके, तो ये स्कॉच है या क्या है? no, this is Russian vodka. This is Estonian Scotch or Estonian premium liquor, you can say, and this is cognac, Hennessy. ओके, And सो दिस इज द एंड. yeah. So this is the end of the big bottles. We have few more, but these are the normal ones, and we have around 100 bottles of our small miniatures. You can have a look. These all are here. These are around 100 bottles. ओके, Artificial love. Artificial love. Artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost. Addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch, 'cause we already lost. Addicted to the rush. I never meant to fall. एंडिंग में क्या कहना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस से? बस एंडिंग में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि दिस इज़ लाइक, ये मेरा शौक है कलेक्ट करना. मैंने कलेक्ट की है. मैं आई डोंट ड्रिंक दैट मच, एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबडी कि ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली इफ़ यू ड्रिंक, एंड इट हैज़ सम इंजूरियस कंटेंट्स. आई होप सबको ये पता ही होगा. इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, सो ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. एंड if you want to collect, or if you want to know about anything, if I can help, I would definitely help. And in the end, if you like this whatever we made, so please like and subscribe to my brother's channel, which is DFit Vlogs. Rest आपको ये बताएगा. बहुत अच्छा लगा आज भाई से बात करके. हमको बहुत सारी नॉलेज मिली है आज, और बहुत सारा कलेक्शन देखने को मिला है, और ऐसी कुछ देखने को हमको मिला है कि हमने ऐसे पहले कभी देखा नहीं होगा, ना ही सुना होगा. सो गाइज, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी के साथ गाइज रिमेंबर, बी फिट विद डी फिट.